पिछली वीडियो में आपने देखा विकी अपने स्कूल के दोस्त तनय के घर पहुंच जाता है और तनय को उसकी नोटबुक लौटाकर वापस घर की तरफ चलता है। और विकी के साथ इस बार बहुत भयानक भूतिया घटना होती है और विकी उस पेड़ के पास एक भूतिया आदमी दिखाई देता है जो काफी डरावना होता है। और विकी अपने घर पर अपने घर वालों को सारी बात कहता है और विकी का व्यवहार अजीब सा होने लगता है। लेकिन एक रात को विकी अपने कमरे में सो रहा था, तब उसके ऊपर किसी की भूतिया परछाई खड़ी हुई थी। अब क्या होगा विकी के साथ, आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। विकी जैसे ही उस परछाई को देखता है तब वो बहुत ज्यादा डर जाता है और विकी इस बार उस परछाई से कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे पास मत आओ, प्लीज मुझे जाने दो। ऐसा विकी बार बार उस परछाई को बोल रहा था। लेकिन तभी उस डरावनी परछाई का भूत गुस्से से विकी को देख रहा था और वो परछाई विकी के पास आ रही थी। और विकी फिर से जोर जोर से बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे पास मत आओ, प्लीज मुझे जाने दो। तभी विकी के माता पिता विकी के कमरे में आ जाते हैं और विकी के कमरे की लाइट चालू करते हैं। तब देखते हैं विकी बड़बड़ा रहा था, मुझे जाने दो, मेरे पास मत आओ। तब विकी के माता पिता बहुत घबरा जाते हैं और विकी से बोलते हैं, कोई नहीं है यहाँ पर, तुम किससे बात कर रहे हो? विकी बोलता है, मेरे ऊपर एक आदमी की काली परछाई थी और वो मेरे पास धीरे धीरे आ रही थी। कुछ दिनों से वो डरावना आदमी मेरे सपने में आ रहा था और आज मेरे सामने आ गया। मैं बहुत डर गया हूँ क्योंकि वो आदमी का भूत मेरे पीछे लग गया है। विकी के माता पिता डर जाते हैं और विकी के पापा बोलते हैं, विकी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन विकी की माँ वो भूत प्रेत में विश्वास रखती थी। उन्होंने बोला, विकी को डॉक्टर के पास नहीं, किसी तांत्रिक या ऐसी जगह ले जाना होगा जहां पर भूतों का उतारा होता है। विकी को किसी की आत्मा परेशान कर रही है, इसलिए मेरा बच्चा अंदर से डरा हुआ है। तब विकी के पिताजी भी इस बात को मान लेते हैं और विकी को उसके दादी के कमरे में भेज देते हैं ताकि रात को उसे कोई दिक्कत ना हो। और विकी जब सुबह उठा तो उसके पीठ पर नाखून के निशान थे। विकी के घर वाले डर जाते हैं और विकी को एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं। जब तांत्रिक विकी को देखता है तब वो सारी बात बताने लगता है कि जिस पेड़ के पास से विकी गुजरा था वो पेड़ श्रापित है और उस पेड़ पर बुरी आत्माओं का बसेरा है। इसलिए जो भी उस पेड़ के नजदीक से निकलता है उस पर भूत लग जाते हैं और वो भूत हमको परेशान करते हैं। तब विकी के माता पिता बोलते हैं, विकी कैसे ठीक होगा और मेरा लड़का ठीक हो जाएगा ना? और उसके ऊपर कौन सा भूत है जो विकी के पीछे लगा हुआ है? मेरे विकी को ठीक कर दो। तब तांत्रिक बोलता है, हाँ, विकी ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो बहुत जिद्दी है और वो विकी का शरीर चाहता है, लेकिन वो विकी के शरीर पर कब्जा करना चाहता है। और वो वही आदमी है जो पेड़ पर अपनी जान दे दी थी। लेकिन विकी बहुत भक्तिभाव वाला लड़का है, इसलिए वो आत्मा विकी के पीछे जरूर है, लेकिन उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर भगवान की कृपा है। विकी के माता पिता के मन में फिर भी चिंता रहती है और विकी को तांत्रिक के सामने ले जाते हैं। और तांत्रिक विकी के ऊपर कोई सा मंत्र का जाप करता है। जैसे ही विकी उस मंत्र को सुनता है विकी का शरीर कांपने लगता है और विकी का शरीर जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे कि कोई सी आत्मा विकी के शरीर के अंदर आ रही हो। विकी जोर से चिल्लाता है, बंद करो ये मंत्र जाप, बंद करो। फिर विकी और जोर जोर से हिलने लगता है। तभी तांत्रिक देखता है विकी के अंदर से एक काली परछाई निकल रही है और वो काली परछाई तांत्रिक के सामने आ जाती है। तभी तांत्रिक उस परछाई से पूछता है, कौन हो तुम और इस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो? तब वो काली परछाई तांत्रिक से कहता है, मुझे विकी का शरीर चाहिए जिससे मैं अपना बदला ले सकूं। जब मैं जिंदा था तब मुझे मेरी पत्नी ने धोखा दिया था। लेकिन विकी ही क्यों? वो तो बच्चा है। और चले जाओ उससे दूर, उसका पीछा करना बंद करो, वरना मैं हमेशा के लिए तुमको कैद कर लूंगा। तब वो भूतिया परछाई तांत्रिक को अपनी कहानी कहता है, जब मैं जिंदा था तब मैं भी आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी जीता था। मेरी शादी को बस 1 साल ही हुआ था और मैं भी बहुत भगवान की भक्ति करता था, लेकिन मैं भी धोखे का शिकार हुआ था। मैं फैक्ट्री में जॉब करता था और मेरी सैलरी से सब सही चलता था, लेकिन मेरी बीवी बहुत लालची थी, उसको सारे सुख चाहिए थे। हमारे पास खुद का घर भी था, लेकिन उसको पैसों से ज्यादा लगाव था। फिर मेरी पत्नी ने मुझसे चोरी छुपे किसी और से अफेयर करने लगी क्योंकि वो
लड़का पैसे वाला था और वो घर से चली गई, मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया। मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने उसको इतना प्यार दिया, लेकिन आखिरकार उसने मेरे से रिश्ता तोड़कर वो उस लड़के से शादी कर ली। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं भी कहीं दूसरी शादी कर लूंगा, लेकिन मैंने सबसे बड़ी गलती करी उस पर विश्वास करके मेरे जीवन भर की कमाई का बैंक बैलेंस और गहनों की कस्टडी उससे दिया था। और मेरी छोटी बहन भी उस पर शक करती थी, लेकिन मैं नहीं माना और मुझे पूरा कंगाल करके चली गई। फिर मैं भी उस पेड़ के पास से गुजरा था। फिर मुझे नेगेटिव थॉट्स आने लगे कि मुझे इस पेड़ पर फांसी लगाकर मर जाना चाहिए। फिर मैंने अपनी जान दे दी और फांसी लगा ली। मुझे अब बदला चाहिए, सिर्फ बदला, और मैं उस लड़की को मारकर ही दम लूंगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तभी तांत्रिक कहता है, लेकिन अब तुमको जाना होगा, तभी तुमको आत्मा की शांति मिलेगी। और बात रही उस लड़की की, तो उसको उसके बुरे कर्म का फल जरूर मिलेगा। इसलिए इस दुनिया के लोगों से मोह मत लगाओ। अब तुम इस दुनिया के नहीं रहे, तुमको अपनी जगह जाना होगा। लेकिन वो परछाई बहुत जिद्दी थी। उसने बोला, जब तक मैं बीवी से रिवेंज नहीं ले लेता, तब तक मैं विकी को नहीं जाने दूंगा। या तो तुम मेरी मदद करो उस लड़की को सजा देने के लिए। फिर तांत्रिक उस भूत की बात को मान लेता है और उस लड़की को सजा देने के लिए उस परछाई को हाँ कह देता है। फिर तांत्रिक बोलता है, ठीक है, वादे के मुताबिक मैं उस लड़की को सजा दूंगा, लेकिन तुमको विकी को जाने देने होगा और अपनी आत्मा की मुक्ति करनी होगी, वरना दूसरा जन्म नहीं ले पाओगे। और तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारी बीवी की जिंदगी नर्क बना दूंगा। तांत्रिक की बात सुनकर भूत वहां से गायब हो जाता है और विकी की तबीयत ठीक हो जाती है। फिर तांत्रिक बोलता है, उस भूत की मुक्ति के लिए मुझे उससे ऐसा सौदा करना पड़ा, लेकिन मैं उसकी बीवी को एक दिन जरूर ढूंढ लूंगा। फिर उस आदमी के भूत को शांति मिलती है और वो इस दुनिया से चले जाता है। फिर विकी और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन विकी का वो नाइटमेयर एक डरावना एक्सपीरियंस बन गया है, जो विकी को जिंदगी भर याद रहने वाला है। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और डरावनी सत्य कहानियां आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए नमस्ते।